बाद की कंडीशन वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सारे शिक्षक भर्ती हो, भर्ती हो, भर्ती हो, सारे शिक्षक भर्ती हो, भर्ती हो, भर्ती हो। शिक्षा का स्तर ऊपर हो, ऊपर हो, ऊपर हो, शिक्षा का स्तर ऊपर हो, ऊपर हो, ऊपर हो। सरकारी स्कूल बचाओ, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीजीटी भर्ती से 50% की कंडीशन वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, पीजीटी भर्ती से 50% की कंडीशन वापस लो, वापिस लो, वापिस लो। 50% की कंडीशन वापस लो, वापिस लो, वापिस लो। नेगेटिव मार्किंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं, जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद, 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीजीटी भर्ती से 50% की कंडीशन वापस लो, वापस लो, वापिस लो, नेगेटिव मार्किंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो हमारी पीजीटी भर्ती की जो कमेटियां बनी हैं, आज हमने केवल जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से 2 या 3 जो उनके मुखिया हैं, केवल वो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो हमारी प्रशासन से, एचपीएससी से गुजारिश है कि हमारी जो मांग है वो जायज़ है। हम 50% विद नेगेटिव मार्किंग का जो क्राइटेरिया है वो पीजीटी भर्ती से हटाया जाए। उसका हमारे पास में बिल्कुल ऑथेंटिक रीज़न है। वो रीज़न ये है क्योंकि हम लोग एस्टेट की जो परीक्षा है वो 60% का क्राइटेरिया पास करके इस भर्ती के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो हमारी एचपीएससी से और सरकार से गुजारिश है कि 60% का जो हमारा एस्टेट है हरियाणा स्टेट की, वो एक हरियाणा प्रदेश के अंदर अध्यापक लगने की एक कॉमन एलिजिबिलिटी परीक्षा है। तो आपसे ये गुजारिश है कि 50% विद नेगेटिव मार्किंग की जो कंडीशन है एचपीएससी हमारे ऊपर लगा रही है, जो इन्होंने 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम पैटर्न घोषित किया था, उसी के विरोध में हम लोग आज आपसे ये गुजारिश करने आए हैं कि इस कंडीशन को वापस लेवे और जो हमारी जो 60% से जो हम लोग एस्टेट पास करके आए हैं उस क्राइटेरिया को कंसीडर करें। और बस ये जो हमारे साथी हैं आपसे ये हाथ जोड़ के यही गुजारिश कर रहे हैं कि इस हमारी जो समस्या है इसका संज्ञान लेवे। हमारी एचपीएससी से ये गुजारिश है भी जो अन्य भर्तियां जो एचपीएससी कर रही है, टेक्निकल की, एडीयू की, XYZ, वो जो साथी हैं हमारे, वो इस प्रकार की हमारे जैसी एस्टेट का जो 60% का क्राइटेरिया है जो निर्धारित है, वो एक अनिवार्य शर्त है, उसको हम लोग पास करके आए हुए हैं। न कि यूजीसी नेट है या अन्य जो एक कॉमन परीक्षा हो रही है कट ऑफ बेस्ड, हम लोग वो नहीं पास करके आए। जो भी हमारे अधिकारी हैं, आईएएस है, अफसर साहिबान हैं, उन सबको इस बात का पता है। आईएएस एचसीएस के अंदर भी इस प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं है जो हमारे पीजीटी लेक्चरर के ऊपर लगाया जा रहा है। तो आप लोग इस हमारी समस्या को समझें और हमारी नॉर्मल स्क्रीनिंग लेके हमारे सबके जो जिस प्रकार से एचएससी भर्ती करती आई है उस प्रकार से आप हमारी परीक्षा लेवें। हम सभी जो पीजीटी अभ्यर्थी हैं किसी प्रकार की परीक्षा से हम लोग नहीं डर रहे हैं। आप 1 टायर 2 टायर 3 टायर परीक्षा लेवें और कट ऑफ बेस्ड जो परीक्षा लेके रैंक निर्धारित करके हमारी नियुक्ति की जाए। यदि आप ये 50% का जो आप क्राइटेरिया हमारे ऊपर लगाने जा रहे हो, आपका जो पिछली भर्तियों का जो रिजल्ट है वो आप भी देख रहे हो और हरियाणा प्रदेश के युवा शिक्षक या जो भी एडीओ या वेटरनरी सर्जन थे वो भी देख रहे हैं। 600 सीटें आई थी एडीओ की, उसमें से हमारी इस माननीय एचपीएससी ने 50 कैंडिडेट हमारे हरियाणा के जो है वो सिलेक्ट करे। हमारा इनसे सवाल ये है सभी साथियों से, वो जो
600 एडीओ, उसमें से केवल आपने 50 पास करे। वो सारे हमारे हरियाणा की जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ के पीएचडी स्कॉलर थे, और इंडिया लेवल का जो ASR जो एग्जाम होता है वो पास करके आए हुए थे। IAS लेवल का जो आपने हमारा UGC नेट का SCS का जो सिलेबस डाल दिया हमारा, वो आप उसको देखें एक बार, क्योंकि हम लोग जो भिवानी बोर्ड का जो सिलेबस है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का, उस सिलेबस से हमारे ऊपर जो आपने ये वाला सिलेबस लगाया है, एक बार उसकी आप टेक्निकली कोई टीम बना के, एक्सपर्ट कमेटी बना के एक बार उस सिलेबस को आप देख लें तो आपको पता चलेगा। जो आपने कॉपी पेस्ट करके हमारे ऊपर ये सिलेबस लगा दिया, तो आपसे हमारी गुजारिश ये है, हमारे ऊपर से 50% विद नेगेटिव मार्किंग की जो कंडीशन या शर्त आप लगा रहे हो, बैरिकेड लगा रहे हो, वो आप हमारे ऊपर से वापस लें। या आपसे एक सवाल है भी 60% का जो हमने स्टेट पास किया, फिर उसकी तो वैल्यू नहीं रही। वो हर साल हरियाणा के अंदर जो परीक्षा होती है उसका रिजल्ट देख लो आप, 8 या 9% रिजल्ट रहता है जो हमारी स्टेट होती है मैक्सिमम। और हमारे जो CM साहब हैं वो ये कह भी चुके हैं, और आप सब लोगों को भी पता है, क्योंकि लेवल 3 की जो परीक्षा है भारत के किसी भी अन्य राज्य के अंदर लेवल 3 की जो लेक्चरर की कोई भी इस प्रकार की एलिजिबिलिटी परीक्षा नहीं होती। अब मेरा आपसे सवाल ये है, ग्रुप C के लिए CET आयोजित की गई, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि HSC ने लिया, और उसके बाद में उन्होंने 50 या 40% का क्राइटेरिया लगा दिया, वो एक कॉमन एलिजिबिलिटी परीक्षा है। अब उन्होंने उसकी 52 क्राइटेरिया श्रेणी बना दी भी, इस तरीके से उसमें वो एग्जाम होएगा। तो क्या वो लोग भी अब चाह रहे हैं कि उनके ऊपर भी एक नया बैरिकेड या क्राइटेरिया लगने जा रहा है, क्योंकि उन लोगों ने भी तो CET पास कर ली। तो इस हम लोग आपसे गुजारिश ये है कि स्टेट का फिर क्या है वो जो आपने लगा रखा है। फिर हम बात करें कि 50% विद 45 से क्वालिटी आएगी, तो वो 60% का जो स्टेट है या 50% जो MA पास कर रखी है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, 10वीं है, जब नौकरी लेने का टाइम आया, रोजगार देने का टाइम आया, तो आपने ये लगा दिया। हमारे जो PGT कैंडिडेट है वो जो 50% की जो कंडीशन है उसके तहत यहाँ से रह जाएंगे बेचारे, और HKRN के अंदर, हरियाणा कौशल के अंदर वही लोग एलिजिबल हो जाएंगे, वहाँ उनको रोजगार मिल जाएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है, हरियाणा सरकार जाके भी एस्टेट पे फिर सवाल खड़ा हो रहा है भी एस्टेट क्यों लगाओ। HPSC ने जो लगा रखी है 50% की कंडीशन, वो जो अन्य टेक्निकल की भर्ती है, एक बार उसको देखें, अध्ययन करें कि क्या वो जो कैंडिडेट है क्या इस प्रकार का एक जो अनिवार्य जो क्राइटेरिया क्या वो लोग पास करके आए हैं। जैसे कि मैं UGC नेट की बात करूं, हर साल UGC नेट होता है, कट ऑफ बेस्ड एग्जाम होता है, 4 या 5% कितने फार्म भरे गए उसके हिसाब से उनका रिजल्ट कैटेगरी वाइज निकाला जाता है। UGC नेट में ये व्यवस्था है। HCS की हम लोग बात करें तो उसके अंदर भी कट ऑफ अधिकतम मार्क्स वालों को सिलेक्ट किया जाता है और उनका एग्जाम लिया जाता है। यदि मैं बात करूं UPSC की, उसके अंदर भी इस प्रकार का क्राइटेरिया नहीं है। तो सीधा सीधा ये एक बैरिकेड है भी इनको रोजगार नहीं देना है। तो हमारी आपसे HPSC के सामने हम लोग आज हाथ जोड़ के खड़े हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, IAS हैं, SCS हैं, जो हमारे CS हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन लोगों को इस बात का पता है, वो लोग क्यों आंखें मूंद करके बैठे हैं। भी आप लोग एक बार, जितने भी अफसर साहिबान खड़े हैं, पुलिस वाले, एक्सपर्ट, प्रशासन, आप लोग एक बार ये सोचो, समरण करो भी 50% विद नेगेटिव मार्किंग, सोचो एक बार 50% विद नेगेटिव मार्क्स कैसे ले लोगे आप। 100 क्वेश्चन यदि हमारे पेपर में आए, 60 किसी कैंडिडेट ने ठीक कर दिए और 30 यदि गलत कर दिए, उसकी जब लोग मार्किंग होगी तो वो कितने नंबर रह जाएंगे। तो आपसे ये सवाल है, इसको आप लोग वापस लेवें यदि। और एक फिर इनका HPSC का जो ये पेपर बनाते हैं वो यूं बनाते हैं भी कैंडिडेट को फेल ही करना है। जैसे कि हम लोग बात करें 8वीं 10वीं 12वीं या BA के जो पेपर बनाए जाते हैं उसके अंदर 36% मार्क्स होते हैं पास होने के लिए, और वो जो एग्जाम बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है, वो इस तरीके का बनाया जाता है कि मैक्सिमम लोग उसके अंदर पास हो पाए। लेकिन ये जो इस प्रकार का अन्याय हमारे जो एस्टेट अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर जो किया जा रहा है, वो पिछले 4-5 साल से नौकरी का वेट कर रहे थे। हमारे साथ तो फिर अन्याय हुआ, HSC हमारी भर्ती कर देती, इधर ग्रुप B में ला के जी आप तो ग्रुप B के लेक्चरर हो, आप तो ये हो, अब तो हम किसी पासे की नहीं रहे। HSC ठीक है, हमारे खदरी साहब है, उनसे हम लोग मिले, पिछले दिन उनसे हमारा संवाद हुआ, उन्होंने भी ये दुख जाहिर किया। अब भी संस्कृत का जो
पिछले 2 दिन हुए हैं उनको नियुक्ति दी जाएगी, वो उसके अंदर भी कट ऑफ बेस्ड और इसी प्रकार का एग्जाम था। तो हमने ऐसी क्या गलती कर दी जो आप हमारे ऊपर इसको एचपीएससी ना करें? यदि इससे ना हो रही है एचएससी को दोबारा दे दे, खत्री साहब से जाके हम मिल लेंगे और हम हमारा जॉब लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है भी, हमारे जो चेयरमैन साहब है आलोक वर्मा जी, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप हरियाणा प्रदेश के जो युवा खड़े हैं आपसे रोजगार मांग रहे हैं हाथ जोड़ के, आप हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार दें। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय मंत्री हैं बालियान साहब वो बोल के गए हैं कि इस प्रकार से तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि कैंडिडेट जो आईएएस लेवल के और इंडिया लेवल के एग्जाम पास करके आ रहे हैं और एचपीएससी में फेल हो रहे हैं। ऐसा क्या है एचपीएससी के अंदर? आप लोग एक बार देखो, आंखें खोलो, जोर सा सिलेबस आप हमें दे रहे हो, प्रोफेसर का सिलेबस भी वही, एससीएस का सिलेबस भी वही। हमने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बालक पढ़ाने, हमने पीएचडी स्कॉलर नहीं पढ़ाने। आप लोग एक बार जो भिवानी बोर्ड है उससे आप मंगवाओ अपना ऑफिशियल लेटर डाल के भी इनका क्या है, आदेश जारी करो, वो आपको सिलेबस भेजेंगे। स्टेट के अंदर जो हमारा सिलेबस आता है आप वैसा आप सिलेबस दो। आप तो हमें, मैं फाइन आर्ट का विद्यार्थी हूँ, वेस्टर्न आर्ट दे रखी है, हमें भारतीय कला के बारे में पता नहीं है। केवल एक बार हमें भारतीय कला का तो एग्जाम लो, वेस्टर्न आर्ट दे दिया। दूसरे जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल के अंदर इन्होंने इस तरीके का सिलेबस डाल दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ एचपीएससी से, फिर प्रोफेसर का भी वही आप एग्जाम ले रहे हो, वही सिलेबस दे रहे हो, एचसीएस में भी आप वही दे रहे हो, और जो पीजीटी लेक्चरर है 9वीं 10वीं 11वीं के जो बालक पढ़ाएंगे आप उनको भी वो सिलेबस दे रहे हैं। तो फिर एक छोटी पोस्ट और बड़ी पोस्ट में क्या अंतर रह गया? तो आपसे सवाल है कि आप जो हमारी मांगे हैं इनको आप आंख मूंद के आइए। जो हम लोग दिल्ली, मैं यहाँ पे जो आज आया हूँ, मैं 4थी बार पहले पर्सनली दे के जा चुका हूँ आके भी हमारी इन मांगों को आप कंसिडर करो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो आईएएस हैं, हमारे अधिकारी हैं, जो भी हैं, वो एक बार देख तो लें। जब वो आईएएस लगे थे तो क्या उन्होंने 50% विद नेगेटिव का पास किया था क्या? या अब भी आप देख लो उठा के आईएएस का, आईएएस से ऊपर कोई एग्जाम नहीं है हमारे भारत देश में। हम तो केवल पीजीटी लेक्चरर ही लगने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप 50% विद नेगेटिव मार्किंग की कंडीशन वापस लेके हमारी नॉर्मल जो स्क्रीनिंग है आप रैंक निर्धारित करें। कट ऑफ बेस्ड जो बालक हमारे पीजीटी अभ्यर्थी हैं मैक्सिमम नंबर लें, उनको आप सिलेक्ट करें और 4,500 सीटें निकालें आपने। उसके लिए हम लोग आपको धन्यवाद कर चुके हैं, मिल चुके हैं, और अब भी हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि 4,500 शिक्षक चाहता है हरियाणा प्रदेश एचपीएससी से। आपका वो 600 जो आपके एडीओ थे 50 आपने लगा दिए, 550 एडीओ का काम कौन करेगा? आप दोबारा भर्ती निकालोगे, 2 साल तक वो चलेगी। डिपार्टमेंट पे, सरकार पे, बच्चों को कितनी दिक्कत होगी? आप लोग इन बातों को समझो। हम लोग इसलिए डर रहे हैं कि 4,500 सीटें आपने निकाल दी, बड़ी खुशी होगी हमारी जिस दिन वो मेरे ख्याल से 20 या 21 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था। लेकिन जब से 13/12/2022 को आपने एग्जाम पैटर्न दिया है, साथ हमारी आपने नींद उड़ा दी। क्यों उड़ा दी? क्योंकि आपका जो रिजल्ट है पुराना वो आपका क्या है वो देख लो आप एक बारी। तो आपसे, आपका नाम लिखा हुआ है हरियाणा लोक सेवा आयोग, इस नाम की सार्थकता कीजिए आप, और आप इस प्रकार का हमारे साथ अन्याय ना कीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है, 4,500 आपने लेक्चरर की भर्ती निकाल रखी है, आप 500 बंदे हमारे लगा दोगे, 4,000 टीचर की जो कमी पूरी होगी, वो जो राइट टू एजुकेशन है, जो एक शिक्षा का अधिकार है, वो 4,000 अध्यापकों की कमी कौन पूरी करेगी? आपको दोबारा विज्ञापन निकाल दोगे, 2-3 साल तक वो चलता रहेगा, सरकार बदल जाएगी, वो विज्ञापन रद्द हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे? ये पुलिस प्रशासन सारा खड़ा है, इनके बच्चे, सबके बच्चे हैं, शिक्षा का अधिकार है ये, आप ये छीनो मत। ठीक है हम लोग आपसे रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन आप हमारा प्रोफेशन तो देखो। हम जब आप हमें स्कूलों में भेजोगे तो हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आपके बच्चे आईएएस बनेंगे, कोई एचसीएस बनेगा। तो एचपीएससी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आलोक वर्मा सर समझो आप मुझे नहीं जान कौन से स्टेट से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके स्टेट के बंदे आईएएस लगते हैं, आईपीएस लगते हैं, वो उनसे पूछ लो एक बार, क्या वो 50% विद नेगेटिव मार्किंग का कंडीशन पार करके आए हैं? ये सवाल है मेरा आपसे। और सवाल वो भी है, सीईटी जो अभी हुई है वो साथी भी अब तैयार हो जाए, उनके लिए भी बैरिकेड तैयार है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, बैरिकेड पे बैरिकेड ना लगाएं और हमारी परीक्षा लेके हमें नियुक्ति दें। धन्यवाद, नमस्कार। जसवंत।